असंयम से अस्थिरता। और वो अस्थिरता फिर संभलती नहीं, दशकों नहीं संभलती, दशकों। कितनी भी चेष्टा करते रहो और स्थिरता संयम से ही आएगी। स्थिरता से संयम, असंयम से अस्थिरता, और स्थिरता कैसे? फिर संयम से। ये चक्र है, अस्थिरता और असंयम का चक्र, स्थिरता और संयम का चक्र। पर इसमें मूल क्या है? फिर किसको पकड़े? ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात होगी। तो पकड़े किसको? संयम। संयम को पकड़ना। संयम को पकड़ने से ही स्थिरता पकड़ में आती है। अन्यथा नहीं। और संयम को पकड़ने के लिए अपनी अवस्था और क्षमता के अनुसार तप निर्धारित किए जाते हैं। नववर्ष है ना, उस पर भी एक बात करेंगे। नए संकल्प लेने के लिए लोग तत्पर होते हैं। संकल्पों की आयु कितनी रहती है, ये भी एक विषय है, इसीलिए इस विषय को लिया। क्यों टूटते हैं ये नव वर्ष पर लिए गए संकल्प, न्यू ईयर रिजॉल्व? क्यों? क्योंकि रेजोल्यूट विल नहीं है ना, वो संकल्प नहीं है ना जो पूरे संयम के ईंधन से चार्ज किया गया हो। और संयम विकसित करने के लिए अपनी अवस्था के अनुसार, जहां बात छोड़ी थी, तप करने पड़ते हैं। अवस्था के अनुसार, अवस्था से बाहर जाके नहीं। अवस्था से बाहर जाके कभी तप नहीं करना। अवस्था का तात्पर्य है जो महत्वपूर्ण दायित्व जीवन के हमारे सामने हैं, उनमें कोई कमी न रह जाए। उनमें कमी करके और कोई तप ले लिया जाए तो ये तो फिर कर्म बंधन है। वो सारे काम होते रहे, उनके होते हुए जो तप संभव हो वो करो। और थोड़े कठोर भी करने पड़ते हैं, पर कठोरता कितनी कठोरता, कोई तो नाप। मैंने कहा ना, कठोरता कितनी, इसका मूल्यांकन स्वयं करो। अपने तप की कठोरता का मूल्यांकन इस बात से करो कि अगर मैं ये कठोर तप लेती हूं तो इसका मेरे जीवन के दायित्वों से कोई समझौता नहीं होगा, उनमें कमी नहीं आएगी। मेरे ऑफिस में, मेरे बिजनेस में, मेरे कुछ भी। मान लीजिए, उदाहरण है, मैंने एक बड़े अपने वर्चस्वी श्रेष्ठ साधक को अभी एक संयम के लिए कहा। मैंने, बड़ा वर्चस्वी साधक है, बहुत अच्छी आत्मा है, तो मैंने कहा कि 2 दिन का जल उपवास, जिसमें केवल चाय ले सकते हो, दूध, फल इत्यादि, फल नहीं, केवल दूध, चाय इत्यादि, जूस लेना तो जूस, मैंने तरल पदार्थ लेना है, लिक्विड लेना है। पर साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि सप्ताह में 2 दिन तो करना है। ये शनिवार रविवार कर लो, कोई भी कर लो, उसमें दिन चिंता नहीं करना। थितवार न जोगी जाने, जाने सोए जो निरंजन होए। हम मना तो रहे हैं नव वर्ष, ठीक है, तो नव वर्ष क्या केवल 2023 वर्ष पूर्व ही आरंभ हुए थे क्या? काल की गणना प्राचीन भारतीय संस्कृति में क्या 2023 वर्ष पूर्व थी नहीं क्या? मनवंतरों की गणना है यहां। फिर भी संयम की दृष्टि से दिन कोई चुन लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब तक कि तुम किसी विशेष इष्ट के उपासक हो, उनसे कुछ चाहते हो, वो अलग विषय है। अन्यथा अपनी सुविधा से सैटरडे संडे, संडे मंडे, ये
जो भी डे है निर्धारित करो, और 2 दिन का जल उपवास। जल उपवास माने दूध, चाय, जूस, लिक्विड। पर इससे पहले निर्णय ये करो, ये करने से मेरे स्वास्थ्य, मेरी ऊर्जा में कोई ऐसी कमी नहीं आएगी जो मेरे कार्य को प्रभावित करेगी। हाँ, थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा तो झेलना ही है, क्योंकि तप उसके बिना है ही नहीं। इससे क्या होगा? इससे संयम विकसित होता है। देखो, भाव निर्धारित करता है कि संयम का प्रभाव कहां जाएगा। संयम तो वो लोग भी करते हैं जो फिल्म स्टार्स हैं, जिन्हें खान पान का संयम करना पड़ता है, जिससे उनका आकार प्रकार ना मोटा बड़ा हो जाए, तो वो भी संयम करते हैं। पर क्या वो आत्मोत्कर्ष भी होता है? मैंने कहा ना, संयम भाव आधारित है। तुम किस लिए संयम कर रहे हो, उस संयम का तप वहीं जाएगा। तुम्हारे संयम का औचित्य, उद्देश्य है कि मुझे अपने संकल्प बल को प्रचंड करना है। मैं संकल्प आज लेता हूं, आज लेती हूं, कल टूटा फिरा पड़ता है, जब देखो संकल्प टूट गए। तो ऐसे में तप चाहिए। तप की ऊर्जा से संकल्पों के निर्वाह होते हैं। तप के निर्वाह के लिए भी संकल्प चाहिए, पर तप की अवधि छोटी होती है, किसी तरह निभ जाएगी। पर उसका प्रभाव तुम्हारे मानस पर कितना गहरा पड़ेगा, तुम सोच नहीं सकते हो। उसका प्रभाव तुम्हारे मानस पर इतना बड़ा पड़ेगा कि थोड़े ही दिनों में तुम्हारे संकल्पों की आयु थोड़ी लंबी होनी आरंभ हो जाएगी। वो संकल्प जो 2-4 में या 5 दिन में टूटते थे, जल्दी नहीं टूटेंगे। तुम अपने ऊपर एक अधिकार प्राप्त करोगे। इसलिए संयम से स्थिरता, संयम से स्थिरता। और स्थिरता का आधार केवल संयम है, और कोई नहीं है। जब भी कोई बड़े कार्य करने हो तो पहले संयम से स्थिरता लाओ, और वो तप के द्वारा प्राप्त होगी। आहार का तप बड़े गहरे प्रभाव रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार का प्रभाव और भी गहरे रखता है। पर आहार से शुरू करके विचार पे आ जाओ, और विचार से फिर विहार पे आ जाओ। विहार थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, क्योंकि विहार में विचार और आहार दोनों का मिला जुला प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए आहार से आरंभ करो। और नव वर्ष मंगलमय हो, मैं तो ये कहूंगा प्रतिपल मंगलमय हो। कौन सा पल है जो शिव संकल्प के आरंभ करने के लिए छूटा हुआ है? शिव संकल्प जब मन में अवतरित हो, वो नव वर्ष है। नव वर्ष का तात्पर्य क्या है? जिस समय इस प्राप्त जीवन में जो अनुभवों के लिए प्राप्त हुआ, उत्कर्ष के लिए प्राप्त हुआ, उसमें कोई सार्थक परिवर्तन लाने के लिए हुक भरी जाए, कोई गहरी टीस जागृत होकर हुक भरवा दे, वो पल ही नववर्ष है। नववर्ष क्या केवल एक दिन, एक समय, एक दूसरे को साझा करने के लिए, विश करने के लिए नहीं। तुम साधक हो। साधक का नववर्ष इतना छोटा नहीं हो सकता है। साधक का नववर्ष एक तिथि तक, अनंतता का उपासक, जिसका कोई काल ही नहीं है, जो कालहीन है, महाकाल है, महाकाल का उपासक केवल एक दिन के लिए ही उसे नवीन मानेगा? नहीं। उसके नएपन का आधार कौन करेगा? कोई तिथि नहीं, तिथि नहीं करेगी। फिर कौन करेगा? उसके भीतर का भाव। जब शिव संकल्प आ जाए तो मानना चाहिए कि ये पर्व है, ये उत्सव है, यही नववर्ष है। थितवार न जोगी जाने, जाने सोए तो निरंजन होए। अलख निरंजन, अलक्ष्य निरंजन।
निरंजन पूर्ण पवित्र, जो पूर्ण पवित्र है उसे पता है मुहूर्त कौन सा, योग कौन सा, क्या। जिसने काल का प्रवाह रचा, काल का बंटवारा तो हमने किया अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुगमताओं के लिए। उसने काल का बंटवारा नहीं, उसने नहीं किया है। और एक बात ध्यान रखना, जब तुम शिव संकल्पों पर आरूढ़ होते हो ना, शिव संकल्प, हर संकल्प शिव नहीं होता, शिव संकल्पों पर आरूढ़ होते हो ना, तो ये जितनी भी गणनाएं हैं मुहूर्त की, ये तुम्हें मार्ग दे देती हैं, ये तुम्हें मार्ग दे देती हैं। क्यों? क्योंकि तुम शिव संकल्प पर आरूढ़ हो गए हो। फिर ये नहीं देखना आज दूज है कि तीज है कि क्या है। शिव संकल्प आया, महादेव देखेगा, वो उसका काम है देखना। घड़ी पल का निर्धारण वो करेगा। तुम्हारा वही मुहूर्त है, तुम्हारा वही नववर्ष है। संयम से स्थिरता, संयम से स्थिरता। अगर संकल्प लेना है, इससे पूर्व कि कोई और लौकिक स्तर का संकल्प लो, दुनियावी, ये संकल्प लो कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार सप्ताह में 1 या 2 दिन जल उपवास, अथवा जल शब्द को लिक्विड मानो, जिसमें दूध और चाय और जूस, इनको बीच में ले सकते हो। मैं रहूंगा, रहूंगी। मुझसे अगर बन पड़ा तो 2 दिन रहूंगी। ये सदा करना है। मैं सदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मैं करता ना मैं तुम्हें कह रहा हूं। पर जब कोई संकल्प लेना है, उससे पूर्व संयम को विकसित कर लो। संयम पर आधारित होकर संकल्पों का निर्वहन होगा, अवश्य होगा। ठीक है, जाओ, प्रतिपल मंगलमय हो। ब्रह्म ऋषियों के चरणों में ध्यान करते हुए आंखें बंद करके, कल भी मैंने कराया था किसी और जगह, आंखें बंद करो और अपनी आंखों के सामने ब्रह्म ऋषि के चरणों को देखो, केवल चरणों को देखो। अपना मस्तक उनके पैरों पर रखो, उनकी त्वचा की कोमलता को अनुभव करो, अपने सिर पर उनके आशीष का हाथ अनुभव करो। तुम्हारी चोटी से तुम्हारे पैरों तक भागती हुई तरंगों को अनुभव करो। उनका आशीष प्राप्त कर शिव संकल्पों से पूरित हो जाओ। भगवान है बाबू, भगवान है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।